Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation। हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे आप कि इसमें क्या क्वेश्चन कौन से टाइप के हैं। वैसे जो थियोरी के मैंने लेक्चर्स इसमें अपलोड किए हैं वो लेक्चर्स आप अगर देख लोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। देखो, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर भी हमें जस्टिफाई करना है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके लिए पहले आपको सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो एक वर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। well defined, the collection of well defined object। well defined जब मैंने बताया था तब भी मैंने बोला था कि इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि well defined object का मतलब क्या है वो जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। राइट, तो देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो कैन आई राइट, सपोज ये फर्स्ट मेरा जो है वो ए सेट है, तो उसके लिए मैं आंसर लिखूं तो जनवरी, जून एंड जुलाई। देखो, अगर आप इसको देख के बता सकते हो कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज हो गया है, आपको समझ में आ गया है। क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो हर किसी के लिए सेम है। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। अगर यही आंसर आप किसी और को पूछने जाओगे तो वो भी यही आंसर देगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये सेम आंसर देगा जो भी कोई बंदा और कोई होगा वो। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करता है, मतलब कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। राइट, तो इसका आंसर कैसे लिखना है ना वो देख लो। मैं दो क्वेश्चन के लिए आपको बताऊंगा कि जब कोई सेट सेट है तो क्या लिखना है और सेट नहीं है तो क्या लिखना है, बाकी आप समझ लोगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे कि हियर द ऑब्जेक्ट्स आर well defined, hence it is a set। बस इतना लिखना है आपको जब सेट है तो। राइट, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखो ये कुछ ऐसा लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे नीचे, बी इज इक्वल टू, अगर समझ लो आपको किसी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के लिखने हैं तो आपको पूछा गया है, तो आप आंसर यहाँ पे कुछ बताओगे कि सर ये राइटर है, देखो ये राइटर है, ये राइटर है, ये राइटर है, ऐसे करके आपने 10 नाम दे दिए। ठीक है, बट अब सोचो जरा कि यही क्वेश्चन मैं आपके फ्रेंड से पूछूं तो क्या आप मानते हो कि वो सेम ही राइटर यहाँ पे देगा, लिस्ट करेगा वो? आप मानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेम नहीं आएगा। उसके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स और होंगे, आपके लिए भी कोई और होंगे। तो मतलब ये बना कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने किए हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो कि हियर ऑब्जेक्ट्स आर वेरीज विथ पर्सन टू पर्सन, hence नहीं, so they are not well defined। okay? तो अगर ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको हम सेट बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सो दे आर सॉरी सो इट इज नॉट अ सेट। आई होप आपको कैसे लिखना है वो समझ में आ गया है, राइट?
तो देखो सेट है तो हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट आर वेल डिफाइंड, हेंस इट इज सेट। अगर नहीं है तो लिखना है कि ऑब्जेक्ट्स आर वेरीज विद पर्सन टू पर्सन, सो दे आर नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें भी ये सेट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जो 10 बैट्समैन आप लिखोगे या तो 11 बैट्समैन लिखोगे वो आपके लिए अलग होंगे, आपके फ्रेंड के लिए अलग होंगे, तो थर्ड पर्सन कोई और होगा तो उसके लिए भी अलग होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अपने क्लास के लिए कोई भी कलेक्शन बनाएंगे तो वो सेम आएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, राइट, वो कोई वैरी नहीं करेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है क्योंकि आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो 1 से लेकर 99। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो ये जो राइटर है हम नहीं जानते कौन राइटर है, बट इसने जो किताबें लिखी होंगी, नॉवेल्स लिखी होंगी, वो सेम ही होगी ना, वो थोड़ी कोई वैरी करेगी, तो वो भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स तो वो भी थोड़ी चेंज करेंगे, जो है वो है 6 8 करके ऐसे जा रहे हैं, राइट, ये भी सेट है। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। और भी 2 क्वेश्चन है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। we just insert that question, ओके ये रहा है। so, देखो ये क्वेश्चन 2 और भी है, हम चेक कर लेते हैं इसको भी। क्या है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो एक बार जो हो गया तो हो गया, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके लिए डेंजरस एनिमल कोई और होगा, मेरे लिए कोई और होगा, और कोई और को पूछोगे तो उनके लिए भी कोई और होगा, तो ये सेट नहीं है, राइट, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट आर नॉट वेल डिफाइंड, ये सेट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जो भी है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यही एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट ए इज इक्वल टू करके हमें सेट दिया गया है जिसमें लिखा है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको क्या करना है, इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल इन आउट ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब आप बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में बात करोगे तो याद रखना कि लेफ्ट साइड वहां पे एलिमेंट होगा, बीच में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा और यहाँ पे सेट होगा। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, बराबर, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो 5 जो है वो सेट में है कि नहीं वो चेक करना है, तो 5 सेट में है मतलब बिलोंग्स टू आएगा, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 0 भी नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 4 है तो बिलोंग्स टू, 2 भी है तो बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। बहुत सिंपल, बहुत ही वेरी सिंपल, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यही एक्सरसाइज का। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब आपको पता है कि वो लिस्ट वाला, जिसमें हम लिस्ट में लिखते हैं। तो देखो ये सारे जो गिवन है ना, वो गिवन किस में है, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लिखी है, आपको वो प्रॉपर्टी का यूज करके उसका लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए, जिसमें ए इज इक्वल टू लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जेड में है, एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो पहला बोल रहा है कि एक्स मेरा बिलोंग्स टू जेड में कर रहा है, और फिर लिखा है कि -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिखूंगा कि पहले जो जेड में सारे क्या आते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे इंटीजर, तो उसमें -3 इधर है, फिर इधर 0 है, फिर इधर 7 है और इधर 6 है। तो आपको क्या करना है कि -3 को ले करके चलना है, फिर ऐसे चलना है आगे और यहाँ पे 6 पे जाके रुक जाना है। ये सारे इंटीजर्स आएंगे, बट ध्यान रखना -1 ये 1 2 3 ऐसे करके इंटीजर्स। तो a इज इक्वल टू अगर मैं लिस्ट करूं तो मुझे पता है कि -3 जेड में आता है, -2 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 2 3 4 5 6 पे मैं रुक जाऊंगा, 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन देख लो सिर्फ लेस देन की, लेस देन और इक्वल टू होता तो यहाँ पे 7 आता, अदरवाइज नहीं। तो ये फर्स्ट ई का आंसर है।
ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो तो सेकेंड में बोल दिया है कि सेकेंड नंबर में जो x है आपका वो बिलोंग्स टू कहाँ से करेगा, n में, मतलब नेचुरल नंबर, और लेस देन 6 लिखा, लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपको लिखना है। तो उसमें मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, बस इतने, 6 नहीं आएगा क्योंकि उससे लेस देन बोला है। यहाँ पे बोल देते अगर कि लेस देन और इक्वल टू तो 6 ले सकते थे, राइट। सी में लिखा है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द नंबर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। आपको ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं कि जिसका सम जो है 2 डिजिट का नंबर हो पहला तो, एंड देन उसका सम क्या होना चाहिए 8। मतलब कि मान लो कोई नंबर मैंने ढूंढा 34, इसके लिए सम क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, तो ये नहीं चलेगा। हम ऐसे ही 17 लिखे तो 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8, तो ये चलेगा। ऐसे नंबर्स ढूंढने, दो डिजिट का होना चाहिए। ऐसे नंबर बहुत इजीली हम ढूंढ सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर है मतलब सारे सिर्फ पॉजिटिव सोचने हैं, तो सबसे पहला नंबर मैं लिखूंगा 80। अब 80 लिखा तो 08 भी सोच लो, उसका रिवर्स। तो ये नंबर सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट नहीं है, तो हमें 2 डिजिट का चाहिए, तो इसलिए 08 नहीं लिख सकते। फिर 17 लिखा तो आप 71 भी लिख सकते हो। फिर 26 लिखा तो आप 62 भी लिख सकते हैं। फिर 35 लिखा 35 तो आप 53 भी लिख सकते हैं। फिर 44 लिखा तो उसका रिवर्स वही होगा, एंड देन आफ्टर आप जो भी लिखोगे वो रिपीट होते जाएंगे। तो ये मेरा लिस्ट फॉर्म हो गया सी के लिए। सेम ऐसा डी है, देखो कि द x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर के लिए बात कर ली है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर निकले। आपको 60 के डिवाइजर मतलब कि फैक्टर में से प्राइम नंबर ढूंढने, तो 60 के फैक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 60, 2 30, 3 20, 4 15, 5 से होगा 5 12 एंड 6 से भी होगा 10, और कुछ आगे नहीं आएगा, 7 8 9 10 में कोई नहीं होता। ये सारे उसके क्या हो गए, फैक्टर। अब इसमें से आपको सिर्फ प्राइम नंबर ढूंढना है, तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, और कोई प्राइम नंबर नहीं। मतलब मेरा 4 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 3 एंड 5, राइट। तो ये 4 का आंसर हो गया, फोर्थ का। फिफ्थ नंबर है ई, द सेट E is equal to the set of all the letters of the word trigonometry। अच्छा, इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, कि आपको लेटर E जो है फिफ्थ वाला हम लिखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री लेटर वर्ड जो है उसके लेटर्स को लिस्ट करना है। तो टर्न बाय टर्न कर दो, T R रिपीट नहीं होना चाहिए, वो देखना है, R I G O N, O नहीं कर सकते ना, M E, आर नहीं कर सकते, आर आ गया है, एम ई, टी नहीं कर सकते, आर नहीं कर सकते, सीधा वाई आ जाएगा। ये इसका हो गया। सेम ऐसा सिक्स्थ में है, को बेटर के लिए लिखना है तो एफ इज इक्वल टू मैं लिस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बी ई टी, दूसरा टी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, सीधा आर। ये दोनों आंसर है इसके, ठीक है। आई होप थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब हमें लिखा, यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग, क्या पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये जो दिया गया है वो रोस्टर फॉर्म है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा। वेरी फर्स्ट इज आपको लिखा गया, मान लो कि इसको ए बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 ऐसे करके लिखा है, तो आपको इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो आपको पता चल गया है कि ये 3 का टेबल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म की जो एक यूनिक मेथड है वो x सच दैट x इज फर्स्ट 5 का 4 मल्टीपल ऑफ 3, राइट।
इसको ही अलग लैंग्वेज में लिखते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू, मैं 3n लिख रहा हूं, जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूं कि उसमें भी मुझे n की वैल्यू लेनी है लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 4 तक। अब आप ट्राई कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, ये चारों की चार वैल्यू टर्न बाय टर्न करके इसमें रखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो आंसर हमारा जो हमने मतलब दिया है क्वेश्चन में वो आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास है, a इज इक्वल टू, मान लो उसके लिए हम b यूज करते हैं वर्ड, b इज इक्वल टू मेरे पास है 2 4 8 16 एंड 32। इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 की पावर बढ़ रही है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x such that x is equal to 2 की पावर n, where n belongs to capital N, और वो 5 तक पावर बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन 6 या इक्वल टू 5 कर सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लो, 5 सेम इसके जैसा है बट सिर्फ उसमें 5 की वो बढ़ रही है, कट हो रही है, ठीक है, 5 की पावर के बारे में है। तो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लूँ तो थर्ड नंबर का ऐसा है मेरा, c इज इक्वल टू 5 25 125 625। तो इसके लिए अगर सेट बिल्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n लेस देन 5, ठीक है। ओके, ध्यान से समझना, अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन हुआ है हमारा। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें लिखा गया है कि 2 4 5 सॉरी आई मीन 6 सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर कोई सेट का नाम दे दे d इज इक्वल टू, तो d का सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। ओके, फिफ्थ में देख लेते हैं, फिफ्थ में क्या है, 1 4 9 नहीं लिखा है बट 16 टू सो ऑन 100। इसको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये सारे जो है ना वो स्क्वायर है, e इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n लेस देन 11, लेस देन क्या लिखना है हमें 11, लेस देन 11, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारे सेट बिल्डर फॉर्म्स। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ वो। थैंक यू guys, thank you.